नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक वीड चैन में। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कल देर शाम मैंने आपको खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस ने एमका के प्रोग्राम को आखिरकार मंजूरी दे दी है। अब इसको लेकर पैसा भी जारी कर दिया जाएगा और इसका काम सुपर फास्ट रफ्तार से बढ़ेगा। साथ ही आपको यह भी बता दिया था कि तैयार हो जाइए, क्योंकि एमका पर आपको हर दूसरे दिन बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आज 24 घंटों के बाद ही अप्रूवल के एमका पर एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी खबरें आई हैं, चाहे वह इसके निर्माण को लेकर हो या फिर इसके इंजन को लेकर या फिर अन्य टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यह सारी खबरें बहुत ही आसान भाषा में बताने जा रहा हूं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सारी खबरों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली खबर तो यह निकलकर सामने आई है कि एमका के जो प्रोटोटाइप है, अब वो 5 की संख्या में बनाए जाएंगे। जी हां, और जो यह पहले 5 एमका लड़ाकू विमान होंगे, इनका काम होगा टेस्टिंग। जी हां, इन पर भरपूर टेस्ट और ट्रायल किए जाएंगे ताकि कोई भी कमी कसर ना रह जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने की टाइमलाइन भी हमें पता चल चुकी है कि कब तक ये 5 शुरुआती एमका बनकर तैयार होंगे। दरअसल रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर हम पहला एमका प्रोटोटाइप बना लेंगे, यानी कि अभी 2024 चल रहा है। आने वाले 2026 के एंड तक आपको पहला एमका लड़ाकू विमान देखने को मिल जाएगा और बाकी के जो 4 एमका होंगे वो भी 2027 के एंड तक आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो पहला एमका बनकर तैयार होगा, आने वाले 1.5-2 साल में उसी से हम टेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम 5 बनाए 2027 तक, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले एमका से ही टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि 2018-28 तक एमका की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि भारतीय वायुसेना को 2028 के आसपास अपना पहला एमका इस्तेमाल के लिए मिल जाएगा। अगर टेस्टिंग में सब कुछ सही जाता है, जो कि हमें लग रहा है कि सब कुछ सही जाएगा, क्योंकि इसकी ज्यादातर टेक्नोलॉजी हमने बहुत पहले ही बनाकर तैयार कर ली है और सभी टेक्नोलॉजी का अलग से टेस्ट भी हो चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं दूसरी खुशखबरी पर। दूसरी खबर यह निकलकर सामने आई है कि एमका का जो इंजन होगा, उस पर भी बात लगभग पूरी हो चुकी है। हम शुरुआत की जो 2 स्क्वाड्रन होंगे, यानी कि शुरुआत के लगभग जो 36 CA का लड़ाकू विमान हम बनाएंगे, उसमें भारत का इंजन नहीं होगा, लेकिन भारत में बना हुआ इंजन होगा। कैसे? दरअसल जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F414 इंजन है, वो भारत में ही बनेगा। अमेरिकी कंपनी इसे भारत में ही बनाएगी और फिर इसे एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एमका को बना रही है, उसे सप्लाई करेगी। एडीए इसे इंस्टॉल करेगी एमका में और फिलहाल उसी से हम अपना काम चला लेंगे, जो कि बहुत मजे में चलेगा। और इसको लेकर जल्द ही हम जी के साथ, यानी कि जो अमेरिकी कंपनी है इंजन बनाती है, उसके साथ बातचीत भी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो ये है दूसरी खुशखबरी। अब आ जाते हैं तीसरी खबर पर। तीसरी खबर यह है कि 2 स्क्वाड्रन बनाने के बाद हम इसका एक ऐसा प्रोटोटाइप भी बनाएंगे जो कि पायलट लेस होगा, यानी कि एक ऐसा एमका का वेरिएंट बनाया जाएगा जिसे उड़ाने के लिए आपको उसमें पायलट की जरूरत नहीं होगी। आप अपने ग्राउंड स्टेशन से ही उसे कंट्रोल कर सकेंगे। और बताया जा रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, जिससे कि जो ऑपरेशन रिस्क है वो कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल हो। हालांकि ये वाला वेरिएंट आने में बहुत वक्त लगेगा, कम से कम 2032 के बाद ही एक्सपेक्ट करना आप। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश ऑलरेडी इसे बनाने के काम में लगे हुए हैं। वो अपना एक नाम का 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, जो कि पायलट लेस भी होगा और उसे आप पायलट के साथ भी उड़ा सकोगे। हमारा एम का कुछ ऐसा ही होगा। और जो अमेरिका का ये F-11 है, यह भी 2030 के आसपास ही आएगा, यानी कि हमारी टाइमलाइन इस मामले में भी अमेरिका के करीब है। तो यह थी एमका को लेकर सभी खबरें जो आज निकलकर सामने आई है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी इस पर और भी अपडेट आएंगी जो मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।